राज्य के उद्यमियों एवं व्यवसायियों के साथ पुलिस महानिदेशक ने की बैठक। पटना। बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सदस्यों के साथ बिहार के पुलिस महानिदेशक विनय कुमार ने राज्य के विधि व्यवस्था से संबंधित विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा हेतु बैठक की। बैठक में अपर पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार दाराद, पारसनाथ, सुधांशु कुमार एवं सुनील कुमार के साथ साथ पुलिस महानिरीक्षक सेंट्रल रेंज जितेंद्र राणा, वरीय पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय के शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक परिचय कुमार, भानु प्रताप सिंह एवं सुश्री दीक्षा भी मौजूद थे। चैम्बर अध्यक्ष सुभाष पटवारी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए कहा कि किसी भी राज्य के आर्थिक विकास में उद्यमियों एवं व्यवसायियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है और अपराधी तत्वों का शिकार भी यही समाज अधिक होता है, इसलिए पुलिस प्रशासन से व्यवसायी समाज की काफी अपेक्षाएं होती है। उन्होंने आगे कहा कि घटनाओं के त्वरित उद्भेदन से व्यवसायी समाज में आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही अपराधियों का मनोबल गिरता है। अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए एवं अपराधियों के मन में पुलिस का भय हो, इसके लिए पुलिस को भी आधुनिक तकनीक एवं कानूनी शक्तियों से लैस होना आवश्यक है। पटवारी ने सुझाव दिया कि पुलिस प्रशासन को अधिकाधिक लोगों से मिलकर उनका फीडबैक लिया जाना चाहिए एवं आम जनता से पुलिस का मित्रवत छवि हो, ऐसा प्रयास करने की आवश्यकता है। व्यावसायिक स्थलों पर कार्यावधि एवं रात्रि पेट्रोलिंग पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। ज्यादा घटना वाले क्षेत्रों को चिन्हित किया जाना चाहिए। निर्धारित समय के अंदर जांच का निपटारा किया जाना चाहिए। पटना में अधिकाधिक पुलिस की पेट्रोलिंग मोटरसाइकिल के माध्यम से कराया जाना चाहिए। इससे बहुत सारे पतली गलियों हैं जहां पर पुलिस का 4 चक्का वाहन नहीं जा पाता है, वैसे क्षेत्रों के लिए यह काफी प्रभावी होगा। इस अवसर पर चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष पी.के. अग्रवाल ने बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की ओर से एक विस्तृत ज्ञापन पुलिस महानिदेशक के समक्ष समर्पित किया, जो निम्न है। बड़े पुलिस थानों के अंतर्गत ज्यादा पुलिस आउटपोस्ट की स्थापना की जाए। व्यापारिक अवधि में पेट्रोलिंग बढ़ाया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन में व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए एक विशेष विंग की स्थापना किया जाना चाहिए। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए अधिकाधिक स्थानों पर सीसीटीवी लगाया जाना चाहिए। साथ ही जहां पर पूर्व से सीसीटीवी लगे हुए हैं वह बेहतर तरीके से कार्य करता हो, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न जिलों में अवस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं अन्य व्यापारिक संगठनों के साथ नियमित आधार पर पुलिस अधीक्षक के स्तर पर बैठकें आयोजित की जानी चाहिए। ट्रैफिक की समस्या में कई विभागों की भागीदारी होती है, इसलिए सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारियों की एक कमेटी बनाकर संयुक्त रूप से पहल किया जाना चाहिए। राज्य में वाहनों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए अलग से यातायात नियंत्रण कक्ष बनाया जाना चाहिए। ओवरब्रिज के नीचे अतिक्रमण को हटाकर पार्किंग बनाया जाना चाहिए। ओवर स्पीड वाहनों पर नियंत्रण के लिए सभी यातायात थानों को इंटरसेप्टर वाहन मुहैया कराया जाना चाहिए। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु रात 10 बजे के बाद लाउडस्पीकर बजाने एवं बैंड बाजा पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। उक्त अवसर पर पुलिस महानिदेशक ने अपने संबोधन में बताया कि ज्ञापन में जो सुझाव दिए गए उन सभी पर कार्य चल रहा है। पटना के सभी कैमरे को एक जगह जोड़ा जा रहा तथा इसकी संख्या भी बढ़ाई जा रही, क्योंकि अपराध नियंत्रण में इसकी प्रमुख भूमिका होती है। आउटपोस्ट एवं चेकपोस्ट की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी थानों में जिला स्तर पर माह में एक बार उस क्षेत्र के व्यवसायियों की समस्याओं को जानने एवं उसके समाधान के लिए बैठक आयोजित की जाएगी। साथ ही राज्य स्तर पर 6 माह में एक बैठक अवश्य आयोजित की जाएगी। उस बैठक की कार्यवाही बनेगी, साथ ही उस पर क्या कार्रवाई, उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाया जाएगा। उनका प्रयास है कि राज्य के उद्यमी एवं व्यवसायी निर्भीक होकर अपना व्यवसाय करें और राज्य के आर्थिक विकास में अपना योगदान देते रहें।
आर्मस लाइसेंस के संबंध में वे मुख्य सचिव से वार्ता करेंगे और जिनको जरूरत होगी उन्हें अवश्य दिया जाएगा। उसमें व्यावसायिक संगठनों की ओर से प्राथमिकता तय किया जाए। इस अवसर पर पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस महानिदेशक पारसनाथ, सुधांशु कुमार एवं सुनील कुमार तथा जोनल आईजी ने पुलिस विभाग द्वारा किए जा रहे कार्यों से चैम्बर सदस्यों को अवगत कराया। बैठक में चैम्बर के उपाध्यक्ष आशीष शंकर एवं प्रदीप चौरसिया, कोषाध्यक्ष सुबोध जैन, महामंत्री पशुपति नाथ पांडे, पूर्व अध्यक्ष पी.के. अग्रवाल, एन.के. ठाकुर, मुकेश कुमार जैन, विशाल टेकरीवाल के साथ साथ वरीय सदस्य डॉ रमेश गांधी, पवन भगत, सुनील सर्राफ, आशीष प्रसाद, विकास कुमार, अनिल पचीसिया, आलोक पोद्दार, सावल राम ड्रोलिया, अजय गुप्ता के साथ साथ बड़ी संख्या में उद्यमी एवं व्यवसायी बैठक में सम्मिलित हुए एवं अपना अपना सुझाव दिया। था, लेकिन मैं इसको प्रायोरिटी देते हुए और मैं सुबह से बड़ा उत्सुक था कि आपसे आप लोगों से मिलूं, बल्कि काफी दिनों से बीच में इस स्तर की बैठक नहीं हो पाई है विशद रूप से विस्तार से। तो यह बहुत सुखद अनुभूति का विषय है कि आज हम लोग पुलिस की ओर से भी काफी तादाद में हम लोग उपस्थित हैं और आप लोग भी काफी बड़ी तादाद में उपस्थित हैं। और हमारे बिहार राज्य के जो हमारे व्यवसायी हैं, जो उद्योग धंधे में जुड़े लोग हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उस पर हम लोग विचार मंथन करने के लिए यहाँ पे बैठे। मैंने देखा है जो ज्ञाप है उसमें भी काफी सारे पॉइंट्स को उठाया गया है और काफी समीचीन है, काफी महत्वपूर्ण है सभी बिंदु, और उन सभी बिंदुओं पर कुछ न कुछ कार्रवाइयाँ चल रही हैं, विभिन्न स्तरों पे कार्रवाइयाँ चल रही है। सबसे पहला पॉइंट सीसीटीवी फुटेज वगैरह के, सीसीटीवी कैमरे के बारे में बताया गया। तो सीसीटीवी कैमरे करीब 12 साल पहले एक कमांड कंट्रोल सेंटर गांधी मैदान में स्थापित हुआ था और उस समय करीब 100 के कैमरे लगाए गए। तो कैमरे अभी भी काम कर रहे हैं, लेकिन वो पर्याप्त नहीं है क्योंकि शहर का काफी विस्तार हुआ है और पर काम चल रहा है कैमरे की संख्या बढ़ाने के लिए। और हम लोग एक मॉडर्न कंट्रोल रूम, इसके लिए काफी प्रगति हुई है। एडिशनल डीजी मॉडर्नाइजेशन सुधांशु जी इस पर काम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग ट्रैफिक वाले जो फाइन होता है जिसके माध्यम से वो कैमरे लगे हुए थे, हर तरह के कैमरे को इंटीग्रेट करके, इवन प्राइवेट कैमरे जो लगे हुए हैं पूरे शहर के अंदर, उन सबों को एक साथ लेकर के और इंटीग्रेट करके सीसीटीवी का जो कवरेज है वो एक एक चप्पे चप्पे में हम लोग कैमरे स्थापित करें और उसका फील्ड हमारे कंट्रोल रूम में आए ताकि कांडों के उद्भेदन में हमें मदद मिल सके। अभी जो एक बड़ी गंभीर घटना हो गई थी, उस घटना का उद्भेदन कैमरे के माध्यम से ही किया गया, एक के बाद एक फ्रेम का स्टडी करके, और उसमें हम लोगों ने काफी उससे सूत्र प्राप्त करके और केस के उद्भेदन में हमें सहायता मिली। तो आज के डेट में सीसीटीवी कैमरा काफी महत्वपूर्ण है, उसके लिए सरकार भी काफी निधि आवंटित की है। जैसे हमारे सभी थानों में, बिहार के जितने थाने हैं, सभी थाने थानाध्यक्ष के चेंबर से लेकर के और जो प्रवेश द्वार है वहाँ तक सीसीटीवी कैमरे, हाजत में यदि कोई कैदी है तो हाजत में भी सीसीटीवी कैमरे स्थापित किए गए और उसके फीड्स भी है वो सुरक्षित रखे जाते हैं एक निश्चित काल तक। अभी मुझे स्मरण हो रहा है कि मुजफ्फरपुर में कुछ महीने पहले हाजत में एक कैदी था, उसने सुसाइड कर लिया। लोगों के द्वारा काफी थाना का घेराव वगैरह किया गया, तो मैंने उसका फीड प्राप्त किया और फीड लेकर के कई जो मेजर जो पर्सनालिटीज थे उधर के उनके व्हाट्सएप पे भेजा और वो पूरा महोदय ने हम लोगों का वास्तव में हम लोगों का पिंच हुआ, हम लोग बहुत दुखी हुए। महोदय ये काम आप देख लें, वास्तव में इतना इंक्रोचमेंट है कि आना मुश्किल है, आप आना मुश्किल है। जिसके बारे में उन्होंने डिटेल में लिखा है और ट्रैफिक एसपी साहब को भी लिखा है, बता भी है। तो एक्चुअली ये हम लोग के लिए लगता है कि बहुत ही दुखदायी है। कागिल चौक की स्थिति वही है
कोई अगर आप आना चाहेंगे, कोई भी अगर काजिन चौक से पास करना चाहेंगे तो वहाँ पे ठहरा भी लगा हुआ है, हवा ऑटो भी लगा हुआ है, बस भी लगा हुआ है। हमको लगता है कि 10 मिनट के बगैर वहाँ से आप नहीं निकल सकते हैं, इसलिए उसको भी देखना चाहिए। बहुत सारा अतिक्रमण हुआ है, जैसे कि अडवा मार्केट हुआ, खेतान मार्केट हुआ, कुकरवाल मार्केट हुआ, न्यू मार्केट हुआ, बहुत सारा। एक और हम लोगों ने फिक्स किया है, साथ तक कहा था, इनकम टैक्स से जो कॉलोनी जाती है इसके नगर में, स्टेट बैंक यहाँ पे है, हमेशा उसमें कंजेशन होता है। उस पर हम ध्यान पहले भी दिलाए हैं, या महोदय देखिए उसको कि एक्चुअली क्योंकि वो कॉलोनी है, वो बहुत पेट्रोलिंग की व्यवस्था नहीं होती है ट्रैफिक की, उसमें भी ट्रैफिक की व्यवस्था होनी चाहिए। हम समझते हैं कि साइबर अपराध के बारे में उन्होंने लिखा है, बाकी इसी सब चीज़ों को मेमोरेंडम में उन्होंने इंक्लूड किया है। बाकी जो मेमोरेंडम में लिखा हुआ है सबको कॉपी मिल चुकी है मेमोरेंडम की, उसके अलावा जो बात बोलना चाहते हो उसको बोलें। बस इसी बात से हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। थैंक यू।